ये देखिए, अब आप लोग वहाँ के मत समझिएगा, तो वहाँ के नहीं है, ये डायग्राम है एक बनाया गया, जिस तरीका से हमारे शरीर में अंग वितरित है ना, अंग व्यवस्थित है, उसी तरीके से डायग्राम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुख होता है, यहाँ देखिए ये भी, इसका भी मुख है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मुख गुहा। क्या बोलते हैं? अरे बोलिए ना भैया, क्या बोलते हैं इसको? मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा में क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथियां होती हैं। तो मुख गुहा में हम लोग भोजन को सबसे पहले डालते हैं। मुख गुहा में भोजन को सबसे पहले डालते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से डालते हैं इसमें। तो मुख गुहा में जब भोजन को डालते हैं दोस्तों, तो दांत क्या करते हैं? दांतवा हो भैया, दांतवा क्या करता है? भोजन को काटता है, कतरता है, पिसता है, फाड़ता है। और पुनः जीभ क्या करला? जीभ दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और फिर पूरा धके मसाला जला भोजन मुख में तो धके अंदर में ढकेल देता है ससुरा है। लार क्या करते हैं? लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है, जो भोजन में मिलकर और चिपचिपा हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जो कि आसानी से अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर मुख गुहा हो गया दोस्तों, शॉर्ट में हो गया। अगले वीडियो में बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अब यहाँ से ग्रासनी होते हुए भोजन आ जाता है कहाँ? आमाशय में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है दोस्तों? आमाशय में आ जाता है। आमाशय आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, नहीं पढ़ेंगे तो सीख लीजिए। आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लीटर जठर रस स्रावित करती हैं। उसी आमाशय क्या है? थाइलीनुमा अंग है। उसी आमाशय में जो हमने के पेट बोले नहीं जा, भोजपुरिया में ससुरा बोलता है पेट भर गुल भोजन कर दबा के कैलाई। तो अब इसमें क्या होता है? तो आमाशय में भोजन आ जाता है। आमाशय में जठर रस आपका है। उसी जठर रस में जब भोजन आता है तो 4 घंटे तक एकदम गलता है, एकदम पचता रहता है, 4 घंटों तक से पचता रहता है। अब उसके बाद भोजन पचने के बाद 4 घंटे के बाद चला जाता है भोजन कहाँ? आपका चला जाता है छोटी आंत में। कहाँ चला जाता है दोस्तों? छोटी आंत में। यही से देखिए ना, 4 घंटा भोजन कर ले बना, तो 4 घंटा के बाद कब तो मम्मी रे भूख लागल भाई, एगो रोटी ले, चाहे चल छोला चाट खा लियो, चाहे फुचका उचका बात। 4 घंटे के बाद जानते हो दोस्तों, इंसान को भूख लगने लगता है, क्योंकि 4 घंटे के बाद स्टोमक में से, आमाशय में से भोजन निकल के छोटी आंत में चला जाता है। और जब भोजन छोटी आंत में जाता है दोस्तों, तो छोटी आंत से क्या जुड़ा हुआ है? आपका लीवर जुड़ा हुआ है। लीवर क्या स्रावित करते हैं? शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर। ध्यान में रखिएगा, शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है। लीवर पित्त का निर्माण करता है। पित्त कहाँ अवस्थित रहता है? गोल ब्लैडर में। तो इसका संपर्क कहाँ रहता है? जुड़ा हुआ कहां से रहता है? छोटी आंत से। इधर अग्नाशय होता है, अग्नाशय रस स्रावित करता है। आगे दोस्तों ये देखिए लीवर है, हम लेकर आए हैं यहाँ पर लीवर। देखिए प्रैक्टिकल है, ये लीवर, यही लीवर कॉलेजी है भैया, कॉलेजी कहले लीवर के खैलो के मुर्गा उर्गा के। देखा ये लीवर है। हाई जो हरियर का लौकत ना, हरियर का गोल ब्लैडर है, यही में पित्त रहेला, पित्त। तो अब ये तो हो गया। अब छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत में पूरा बढ़िया से, पूरा पसंद से हो भैया, पूरा पसंद से भोजन एकदम पच जाला। लेकिन भोजन तो पच जाला, आप पचगुल जीवन भोजन, तो वो भोजन में जीवन हमने के खैले भैया पोषक तत्व, प्रोटीन ले बनी जा, कैल्शियम बा में, फास्फोरस बा, आयरन बा, वगैरह बहुते सारे पोषक तत्व है। तो उस पोषक तत्व छोटी आंत के भिलाई क्या करता है? खींच लेता है। खींच के पोषक तत्वों को ले जाके ससुरा ब्लड में मिला देता है। ब्लड पूरा भर शरीर में पहुंचा देता है ना। तो अब बताओ, ऊख बा, ऊख अभी पेराइल नहीं खे, तो ऊख में अभी का बा? कचड़ा भी बना कुचला, और ओकरा में बढ़िया चीज भी बा, रस। तो ऊख के मशीन में जब डाल देनी जा, तो मशीनमा का करेला? रस के अलग कर दी आ कुचला के अलग। तो कुचिलावा के धक हमनी के फेंक देम जा, आ रसवा के धलेम जा, अंदर में धक ढकल लेम जा। मशीन है, शरीर मशीन है। जब भोजन को इसमें डालते हैं, तो भोजन को पचाकर उसमें जितना भी विटामिन पोषक तत्व है सब खींच लेता है, शरीर ब्लड को दे देता है। और जो पचने के बाद बेकार चीज बच जाता है, वो पुनः शरीर बाहर निकाल देता है उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से। तो पूछेगा कोई क्वेश्चन,
शरीर में भोजन का पाचन 100% कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। देखिए यही छोटी आंत है, लौकत न भैया, हाई बीच नहीं के लौकत है, ये छोटी आंत है। तनी ध्यान से तनी देखिए, तनी लौकत ना हुई दोस्तों, ना लौकत हुई कैसे? तो पहल का वीडियो बहुत वीडियो हमारा बना नहीं की पाओ, मोबाइल ले बनेब तो कैसन बनी? हाई वाला हाई छोटी आंत, हाई देखो बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। छोटी आंत की लंबाई पूछता है 10 क्लास में, 12 क्लास में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 7 मीटर। कितना होता है? लगभग 7 मीटर होता है। आइए वाला बड़ी आंत है, बड़ी आंत, ये देखिए बड़ी आंत, ये मोटा का ससुरा मोटा रहेला बड़ी आंत, ये बड़ी आंत। आ रहा है बात समझ में? तो भोजन का पाचन 100% छोटी आंत में हो जाता है। अब बताओ भैया, भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाला तो पानी रहेला ना मल में पानी रहता है, तो पनिया का कौन सोखेला? बड़ी आंत। कभी कभी देखिए जाना बड़ी आंत कहेला तो हम पानी के ना सोखम, तो जब पनिया ना सुखला ना तो भोजन मल टाइट ना होला, तो लागेला एकदम पेट बाजी, बुझाई तो आंधी तूफान भूकंप अड़हन तड़तड़ सब आ गइल, पेट लागी बाजी, गड़गड़ाए लगी एकदम, है ना। आ दिन भर में 27 हाली लोटा लेके डिब्बा लेके दौड़ब, आना तो छोटका रूम के प्यारा हो जीब। आ रहे बात समझ में? तो छोटी आंत भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। बड़ी आंत पचे हुए जो मल हो गया है, बेकार हो गया, उसमें से पानी को अवशोषण कर लेता है, खींच लेता है। अब आपका मल चला जाता है मलाशय में चला जाता है। मल जिस स्थान पर आता है, स्टोर होता है और एक जगह पर, उसको हम लोग मलाशय बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। अब पुनः मलाशय से समय समय पर बाहर मल निकलता रहता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो अब एक और बात समझिए, मुख गुहा से लगाकर मल द्वार तक शरीर में कुंडलित नुमा फैली हुई जो संरचना नली पाई जाती है ना, उसको आहार नल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नल। मतलब कि हेजा से जहां भोजन के सबसे पहले डाले नहीं जा, वो करके मुख गुहा कह नहीं जा, आ जहां से ससुर निकलता है जहां से निकलता है, उसको हम लोग मल द्वार बोलते हैं। तो मुख गुहा से लगा के मल द्वार तक शरीर में एकदम नली नुमा संरचना फैली हुई है, जेकरा के क्या कहला? आहार नाल कहला। क्या कहला दोस्तों? आहार नाल। आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होता है, 8 से 10 मीटर। आहार नाल के सबसे लंबा अंग आपका छोटी आंत है। सोचिए, आहार नाल 8 से 10 मीटर है और 7 मीटर अकेले छोटी आंत है। आ रहे बात समझ में? तो किसी किसी में लंबा हो जाता है, किसी किसी में छोटा। अब बताइए, लंबा है तो लंबा नहीं होगा, बौना है तो बौने लेखन होगा भाई, मोटा है तो ससुरा चर्बिया जाता है, चर्बियाले में कुछ होता नहीं है। हयाती है ससुरा मोटा मोटा लबीदा लगे तो घोड़ा के आंत लेखा हो जाता है ससुरा। समझ में आ गई चीजें? तो इस वीडियो को हम इंड कर रहे हैं।